बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा अहम पॉइंट था ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन के हवाले से कि क्या फैक्चुअल इंक्वायरी, फैक्चुअल कंट्रोवर्सी या कोई अमर मुतनाज़ा डिस्प्यूटेड फैक्ट्स जो है, क्या वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की एप्लीकेशन जो अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 CPC 1908 हम देते हैं, क्या उसमें हम इन डिस्प्यूट्स को या इन कंट्रोवर्सीज को डिस्कस कर सकते हैं। एक बड़ा अहम सिविल प्रोविजन आज मुझे उसका सामना करना पड़ा सुबह। मैंने कहा अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। एक नालायक वकील हूँ, आप जानते होंगे इस सारी बातों को, लेकिन मैं नहीं जानता था। जहाँ पे भी बात शहादत तलब अमूर की आ जाती है, वहाँ पर ऑर्डर 7 रूल 11 के ऊपर एक कदगन आ जाती है कि जब भी कोई ऐसा अमर मुतनाज़ा है जो कि शहादत तलब है, जिसके फैक्ट्स की कंट्रोवर्सीज जो हैं वो शहादत तलब हैं, वो आने वाले वक्त में खुल के सामने आएंगी, शहादत के अंदर वो हल हो सकती हैं। तो ऐसे मामलात को कतई सूरत ऑर्डर 7 रूल 11 में डिस्कस नहीं किया जा सकता, ना ही इसको रिजॉल्व किया जा सकता। इस हवाले से 2019 में अभी इसी माह जब रसाले आए तो मैंने देखा 2019 YLR पेज 646 में गिलगित बल्तिस्तान की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, वहाँ का एक लैंडमार्क जजमेंट थी ये, और उसमें वाज़ेह किया था उन जज साहबान ने, फुल बेंच था, कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर राइज हो जाती है किसी सिविल सूट में, तो याद रखिएगा कि वो ऑर्डर 7 रूल 11 CPC 1908 में उसको रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। और ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन में उस फैक्चुअल कंट्रोवर्सी या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है, जो कंट्रोवर्सी अराइज कर रहा है, उसको डिस्कस नहीं किया जाएगा, बल्कि वो ट्रायल में हल होगा, क्योंकि वो शहादत तलब अमर है, लीगल पॉइंट्स पे भी और फैक्ट के पॉइंट के ऊपर। अब सेटल प्रिंसिपल है ये सिविल प्रैक्टिस का कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी हो तो ऑर्डर 7 रूल 11 में प्लेंट खारिज नहीं की जाएगी, दावा रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि पार्टीज़ को अपना केस साबित करने दिया जाएगा, शहादतें मंगवाई जाएंगी, शहादतों से भी ये बात खुल के सामने आएगी। इस हवाले से 2019 YLR पेज 646 जो है गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट का ये फैसला लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे भी रिसेंटली डिस्कस किया, और 1992 SCMR पेज है 1199 इस बात को इंटरप्रेट करता है, और 1990 SCMR पेज 1630 इस बात की इंटरप्रिटेशन करता है, और 1990 SCMR पेज 1677 इस बात की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और 2007 CLC पेज 138 इस बात को इंटरप्रेट करता है। 2002 CLC पेज 1408 इस बात को वाज़ेह कर देता है कि जब भी कोई शहादत तलब अमर सामने आ जाए तो उसको ऑर्डर 7 रूल 11 में डिज़ॉल्व नहीं किया जाएगा, और फैक्चुअल कंट्रोवर्सी को ऑर्डर 7 रूल 11 में रिजॉल्व नहीं किया जाएगा, और दावा मुस्तरद नहीं किया जाएगा, बल्कि शहादत के ज़रिए किया जाएगा। 2008 YLR पेज 1287, 1999 CLC पेज 246, और 2008 MLD पेज 786, और 1999 MLD पेज 2146, और 1999 MLD पेज 1728, और PLD 2003 कराची हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है पेज 420 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज को ऑर्डर 7 रूल 11 में डिसॉल्व नहीं किया जाएगा, और ऑर्डर 7 रूल 11 में कतई सूरत फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज जब अराइज हो रही हैं, हुआ वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के हवाले से हो या क्वेश्चन ऑफ लॉ के हवाले से हो, शहादत तलब अमर है, उसको कतई सूरत 7-11 में रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। 7-11 तो
मेरे जैसे नालायक वकील जिस तरह से वो कहते हैं कि इंग्लिश का दी हर जगह पे लगा दिया जाता है, इसी तरह हर रिटन स्टेटमेंट के साथ ही हम लोग क्या करते थे, 7-11 दे देते थे, जबकि ऐसे नहीं है। इस बात की इंटरप्रिटेशन PLD 2002 कराची हाई कोर्ट पेज 408 में भी डिस्कस की गई थी। अब बात आ जाती है कि अगर फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है किसी दावे के अंदर, तो याद रखिएगा कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी ख्वाह बदनीयती की है, फ्रॉड की है, या किसी पार्टी के गलत कदम की है, और आप अलेज कर रहे हैं, मुद्दई अलेज कर रहा है इस पार्टी ने ये किया है, मेरे राइट को इन्फ्रिंज किया है, ये बदनीयत है। और बदनीयती का या फ्रॉड का जो इल्ज़ाम है उसने शहादतों से ही हल करना है, शहादतों में ही ये रिजॉल्व होना है। 7-11 में कतई सूरत अर्जी दावा जो है वो रिजेक्शन में नहीं जाएगा। इस बात को इंटरप्रेट 1989 ALD पेज 514 में इसको डिस्कस किया गया था। याद रखिएगा कि 20 केस लॉज हैं इसके ऊपर कि जब भी कभी अमरे मुतनाज़ा हो, अर्जी दावा आर्डर 7 रूल 11 में रिजेक्ट नहीं होगा। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी की सूरत में कभी भी अदालत अर्जी दावा मुस्तरद नहीं कर सकती, बल्कि पार्टीज को शहादतों के ज़रिए अपना केस साबित करने का मौका दिया जाएगा, और शहादतों के ज़रिए वो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है वो डिटरमिन की जाएगी। उसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है बाद में पता चलेगा। और अगर कोई नालायक वकील आ जाए वो 7-11 जिंदाबाद होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 1992 SCMR पेज 1199 में इसको वाज़ेह किया गया, और 1990 SCMR पेज है 1677 और 1990 SCMR पेज 1630 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। और PLD 2003 कराची हाई कोर्ट पेज 171 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। PLD 2002 पिशावर हाई कोर्ट पेज 45 इस बात को इंटरप्रेट कर रही है। PLD 1992 लाहौर हाई कोर्ट पेज 363 इस बात को इंटरप्रेट करती है। PLD 1983 लाहौर हाई कोर्ट पेज 278 इस बात को इंटरप्रेट करता है। और 2003 CLC पेज 335 इस बात की इंटरप्रिटेशन कर रहा है, और 2000 CLC पेज 1673 इस बात को इंटरप्रेट करता है। 1999 CLC पेज 246 और 1998 CLC पेज 1028 इस बात को सपोर्ट करता है, और 1998 CLC पेज 859 इस बात को इंटरप्रेट करता है। 1992 CLC पेज 1480 ये बात इंटरप्रेट कर रहा है। 1988 CLC पेज 1207 इस बात को सपोर्ट करता है। 2001 YLR पेज 80 इस बात को इंटरप्रेट करता है। 1999 YLR पेज 436 इस बात को इंटरप्रेट करता है, और 2001 MLD पेज 1469 इस बात को इंटरप्रेट कर रहा है, और 1999 MLR पेज YLR पेज 1236 है, और 1994 MLD पेज 2244 और 2019 YLR पेज 646 बात को इंटरप्रेट कर रहा है। अभी पिछले दिनों एक बड़ी मज़ेदार सी लैंडमार्क जजमेंट थी जिसमें ये सेटल्ड प्रिंसिपल ड्रॉ किया गया था, यानी पहले भी था लेकिन उसमें बड़ी तफसील के साथ ये बात कही गई कि जब भी पार्टी किसी फैक्चुअल कंट्रोवर्सी बदनीयती का स्टांस लेती है, फ्रॉड का स्टांस लेती है, तो फ्रॉड साबित उसी ने करना है जिसने अलेज करना है। जब अर्जी दावा के अंदर फ्रॉड का इल्ज़ाम आ गया है, बदनीयती का इल्ज़ाम आ गया है, तो आर्डर 7 रूल 11 के तहत प्लेंट रिजेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रॉड या बदनीयती ने कहाँ साबित होना है, शहादतों में साबित होना है। इस हवाले से एक लैंडमार्क जजमेंट है 1997 CLC पेज 1260 इस बात की इंटरप्रिटेशन कर रही है। अब बात आ जाती है, क्या किसी दावे के अंदर
जो मदयान हैं, प्लेंटिफ्स हैं, उनको कोई लीगल करैक्टर हासिल है या नहीं है, क्या वो लोकस स्टैंडाई रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये बात शहादत तलब है। अब जब शहादत तलब मामला आ गया, अब फैक्चुअल इंक्वायरी मांग रहा है ये फैक्ट, तो आर्डर 7 रूल 11 अप्लाई नहीं होगा, बाहर आ गया, पाबंदी आ गई, कदगन लग गई। इस बात के ऊपर 2003 YLR पेज 2797 और 2003 YLR पेज 712C इस बात की इंटरप्रिटेशन कर रही है। अब एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है इसी हवाले से कि अगर प्लेंटिफ को कोई राइट, कोई लीगल करैक्टर या कोई लोकस स्टैंडाई या कॉज ऑफ एक्शन नहीं हासिल नहीं है, देन पार्टीज और हैं वो अपना दावा लेके आ गए, यानी अमरे मुतनाज़ा दो पार्टीज के दरमियान है, लीगल करैक्टर उसका अभी डिटरमिन हो जाता है कि ये तो मुतलका पार्टी नहीं है, इसको कोई राइट हासिल नहीं है, इसको कोई काज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो रहा है, तो भैया फिर काज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हो रहा तो दावा कैसा। देन याद रखिएगा कि ऑर्डर 15 CPC 1908 रूल 1-2 जो है वो हमें सपोर्ट करता है, और ऑर्डर 15 वाज़ेह कर देता है कि एक जो सिविल जज है, सिविल कोर्ट है, वो एट द फर्स्ट हेयरिंग, पहली हेयरिंग के अंदर अगर वो देख लेती है कि जो मदई मुकदमा है उसको तो कोई लोकस स्टैंडाई हासिल नहीं है, कोई कॉज ऑफ एक्शन अक्रू नहीं हो रही है, कोई राइट नहीं है उसका, देन वो डिसाइड कर सकती है। लेकिन 711 जो है, 711 में भी जब कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, उसको कोई लीगल करैक्टर उसका वाजिब नहीं है, कोई चीज़ ही उसकी सामने नहीं आ रही, पार्टीज और हैं मुकदमे की लेकिन वो ख्वाब हमें कूद पड़ा है, तो भाई तुझे क्या लगे, इस तरह का दावा जो है वो सस्टेनेबल ही नहीं है। और जज साहब को चाहिए कि वो फर्स्ट हेयरिंग पे ऑर्डर 15 का सहारा लेकर उसको फारिग करे, और अगर पार्टी या दूसरी तरफ से हाजिर हो गई है वो इस पर 711 दे, तो 711 में चूँकि काज ऑफ एक्शन जो है वो अराइज नहीं हो रही है तो फिर उड़ा दिया जाएगा। इस बात को इंटरप्रेट किया गया 1989 CLC पेज है 1626 में इस बात को वाज़ेह किया गया था। अब फैक्चुअल इंक्वायरी शहादत तलब अमर है, उसमें दूसरे पार्टी को भी सुना जाएगा, दूसरी पार्टी को सुनने के बाद ही पता चलेगा, शहादतें आने के बाद ही पता चलेगा कि फैक्चुअल कंट्रोवर्सी जो है वो शहादत तलब फैक्चुअल इंक्वायरी रिक्वायर कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो फैक्चुअल इंक्वायरी रिक्वायर कर रही है, शहादत तलब मामला है, तो उसको ऑर्डर 7 रूल 11 में उस प्लेंट को रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ये बात इंटरप्रेट हुई 1989 MLD पेज 1021 में, और 1989 LD पेज है 514 में इस बात को डिस्कस किया गया था। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।